तो आज मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बड़ा खुलासा करने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट में 19 से लेकर 31 दिसंबर तक छुट्टी रहेगी। ये छुट्टी क्रिसमस हॉलीडे पर रहेगी, यानी क्रिसमस के मौके पर ये छुट्टी ले रहे हैं जज लोग। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में हज़ारों लाखों केस पेंडिंग हैं, लेकिन क्रिसमस पर ये जज लोग छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। दिलीप मंडल ने इसमें लिखा है कि क्रिसमस पर सुप्रीम कोर्ट में 16 दिन की छुट्टी, ऊपर से वेकेशन बेंच भी नहीं, सब बंद है। मिलॉर्ड लोग कुछ तो मर्यादा रखिए, बच्चे नहीं हैं आप कि बस मौजा ही मौजा, काम कीजिए काम। सोचिए, ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि सुप्रीम कोर्ट औपनिवेशिक विरासत है और यहां पर क्रिसमस पर 10 दिन की छुट्टी ये लोग ले रहे हैं। ये अंग्रेज़ों के ज़माने से, अंग्रेज़ों के समय से ये व्यवस्था चली आ रही है। किसी ने इसको बदलना मुनासिब नहीं समझा। अब तो इसकी सबको आदत भी हो चुकी है। कोई भी जज इस समय विदेश टहल आते हैं, ये भी दिलीप मंडल ने लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में क्रिसमस के मौके पर छुट्टी तो रहती है, लेकिन 14 अप्रैल को छुट्टी नहीं होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, बाबा साहेब की जयंती को भूल चुका है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहां पर 14 अप्रैल के दिन कोई भी छुट्टी घोषित नहीं की गई है। इनके लिए क्रिसमस सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर कोई भी मूर्ति बाबा साहेब की नहीं लगी है। ना इनकी जयंती के दिन छुट्टी होती है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहेब की कोई फोटो आप देख पाएंगे। सोचिए, ऐसा नहीं लगता आपको कि अभी भी अंग्रेज़ों का शासन है? सुप्रीम कोर्ट आखिर उस विरासत से उबर क्यों नहीं पा रहा है? आखिर सुप्रीम कोर्ट अंग्रेज़ों के शासन से चली आ रही व्यवस्था को क्यों ढो रहा है? क्यों नहीं इसको किसी ने बदलना मुनासिब समझा? न्यायपालिका जिसे सबसे मजबूत स्तंभ कहा जाता है, आखिर वो इतना कमज़ोर क्यों होता जा रहा है? मैं कोलिजियम पर बात करूंगा, इससे पहले इस पर रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। क्रिसमस के मौके पर अगर आप 19 से 31 दिसंबर तक छुट्टी मना लेंगे और 14 अप्रैल के दिन छुट्टी नहीं रहेगी, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि बाबा साहेब को भूल चुका है सुप्रीम कोर्ट, उनके योगदान को भुला चुका है सुप्रीम कोर्ट। आपको भी जानकर हैरानी हो रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की कोई फोटो नहीं है, उनकी कोई मूर्ति नहीं है। और सबसे बड़ा अपमान ये कि जब पूरे देश में स्कूल कॉलेजेस बंद रहते हैं, दफ्तरों में छुट्टियां होती हैं, सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को खुला रहता है। खुला रहता है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत सारा काम कर रहा होगा, क्योंकि आज भी जेलों में कई सारे कैदी ऐसे हैं जो विचाराधीन हैं। जेलों में 2 तरह के कैदी होते हैं, एक सजा याफ्ता, एक विचाराधीन। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जेलों में आज भी जो सजा याफ्ता कैदी हैं, उनसे कहीं ज़्यादा संख्या है विचाराधीन कैदियों की। जज ही नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, लेकिन इंसाफ कितना जल्दी मिलता है हमारे देश में, ये किसी से नहीं छुपा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट की और शाखाएं क्यों नहीं खुल सकती हैं, जबकि इसका संविधान में भी जिक्र किया गया है कि इसके बेंचेस और भी खुल सकते हैं। इतना बड़ा देश, इतना विशाल जनसंख्या, उसके बावजूद उसका जो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत है, वो दिल्ली में है। सोचिए, अगर अरुणाचल प्रदेश का कोई व्यक्ति है, उसे अपने मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ जाए आर्टिकल 32 के तहत, तो वो क्या करेगा? हालांकि एक व्यक्ति के मूल अधिकार हनन होने पर वो उसको ये अधिकार मिलता है कि वो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन अगर किसी अरुणाचल वाले को, अरुणाचल प्रदेश वाले को, या तमिलनाडु वाले को, या गुजरात वाले को, जम्मू कश्मीर वाले को, जो दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़े, तो इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? सोचिए।
कोलिजियम सिस्टम की बात हो रही है। 1993 से यह व्यवस्था चली आ रही है। यह ऐसी व्यवस्था है जहां पर कहा जा रहा है कि एक ऐसा वर्ग वहां पर उभरता है जो अपने लोगों को प्रमोट कर देता है। कोलिजियम को लेकर एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि जो कपिल सिब्बल हैं, इन्होंने 1993 में दोस्तों कोलिजियम का समर्थन किया था। इसके पक्ष में इन्होंने बहस भी की थी। कपिल सिब्बल जिन्होंने कोलिजियम को लेकर बहस की थी। और एक बड़ी बात यह कि जब कोलिजियम को लेकर किरण रिजिजू, दिलीप मंडल या तमाम तरह के जो लोग हैं जो चाहते हैं कोलिजियम खत्म हो, उसको लेकर अभी कोई बात नहीं हो रही है। कपिल सिब्बल जैसे लोग चुप हैं। आखिर इस चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए? क्यों नहीं कोलिजियम सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए? क्या कोलिजियम सिस्टम खत्म होगा? क्योंकि कोलिजियम के पक्ष में जो हमारे अभी मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, वो कोलिजियम के पक्ष में नजर आ रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोलिजियम खत्म हो, क्योंकि अगर कोलिजियम खत्म हो जाएगा तो उनका उत्तराधिकारी जो आने वाला है, जिनको उन्होंने चुन लिया है, वो आखिर कैसे बनेगा? जो ये व्यवस्था है कोलिजियम की, वो कहीं ना कहीं खत्म होनी चाहिए और इसको लेकर लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। तो इस व्यवस्था को लेकर क्या सरकार कुछ सोचेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के बाहर बाबा साहेब की मूर्ति लगेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर माननीय जो हैं वो बाबा साहेब की फ़ोटो लगाएंगे? क्या 14 अप्रैल को छुट्टी होगी? अगर नहीं होती है तो आप समझ जाइए कि इनकी जो मानसिकता है अंग्रेज़ों वाली है। अभी भी उसी गुलाम वाली सोच है, उससे ये लोग उबरे नहीं हैं। सोचिए, जो अंग्रेज़ बना गए वही आज तक ये लोग ढो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम पर। ज़रूरी है इसमें बड़ा परिवर्तन हो और कोलिजियम खत्म होना चाहिए। और बाबा साहेब को लेकर जो हमने आपसे बात की है, ख़ास तौर से मूर्ति की छुट्टी की, वो इसमें ज़रूर इसको लेकर कोई बड़ी पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये देश का मामला है। हमारी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।